दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है महाजनपदों का उदय। छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए महाजनपदों का जो उदय है वो कैसे हुआ। जो ये महाजनपद थे ये पहले कबीला होते थे छोटे छोटे, फिर ये कबीला आपस में मिलकर जनपद जन का निर्माण किया और फिर जन जब आपस में मिले तो जनपद बने और उन्हीं जनपदों से क्या बना, महाजनपद। उन्हीं जनपदों से मिलकर महाजनपदों का उदय हुआ। वैसे तो ये महाजनपद लोहे की खोज से ज़्यादा अस्तित्व में आए, क्योंकि जब लोहा खोज लिया गया था उत्तर वैदिक काल में, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो लोहे की खोज ने सब कुछ बदल दिया। लोहे की खोज से कृषि जो है वो आसान हो गई और लोहे की खोज के बाद युद्ध बढ़ गए थे, क्योंकि युद्ध के औजार बनना, कवच बनना शुरू हो गए थे और कबीला आपस में लड़ने लगे, जिसकी वजह से सभी आपस में मिलते गए। जैसे कि वर्ल्ड वॉर में हुआ था कि सभी देश आपस में मिलकर दो गुटों में युद्ध लड़ते थे, ऐसे ही इन महाजनपदों के साथ भी हुआ कि कबीला से बने जन, जन से जनपद और जनपद से बनते हैं महाजनपद। और ऐसे ऐसे करते करते भारत में 16 महाजनपद जो है वो अस्तित्व में आते हैं। तो देखिए अब हम इन्हें पढ़ते हैं। तो महाजनपदों का जो उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। ये दो ग्रंथ है, एक है अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का है और दूसरा है भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म का है। यह ग्रंथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए थे और इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अब एक एक करके इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो पहला तो यही बनेगा कि इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि इनकी राजधानी और वर्तमान में जो क्षेत्र है वो क्या थे, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछते यहाँ से। तो पहला देखिए, जो अंग है, अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा और इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या था, भागलपुर, मुंगेर और बिहार। भागलपुर, मुंगेर और बिहार के अंदर यह स्थित था अंग महाजनपद। चंपा इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है मगध। तो मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था, यानी कि महाजनपद था। तो मगध की राजधानी क्या थी, गिरिब्रज, गिरिब्रज या फिर राजगिरा। राजगिरा इसकी राजधानी थी और इसका भौगोलिक क्षेत्र था पटना, गया, बिहार। पटना, गया, बिहार इसका भौगोलिक क्षेत्र था। नेक्स्ट आता है काशी। तो काशी की राजधानी थी वाराणसी, या और इसका भौगोलिक क्षेत्र जो वर्तमान में वाराणसी है उसके आसपास का भौगोलिक क्षेत्र था। नेक्स्ट आता है वत्स्य। तो कौशाम्बी वत्स्य की राजधानी थी और वर्तमान में जो इलाहाबाद है, प्रयागराज, यह इसका क्या था, भौगोलिक क्षेत्र। नेक्स्ट है वर्जिन। तो वर्जिन की राजधानी क्या थी, वैशाली, और इसका भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक जो क्षेत्र था वो था मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट आता है कौशल। तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और इसका भौगोलिक क्षेत्र था फैजाबाद। नेक्स्ट है अवंती। तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती। अवंती का भौगोलिक क्षेत्र क्या था, मालवा और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है मल। तो मल की राजधानी थी कुशावती और इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या था, देवरिया, उत्तर प्रदेश। ये इसका भौगोलिक क्षेत्र था मल का। कुशावती मल की राजधानी थी। नेक्स्ट है पांचाल। तो पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिच्छत्र, और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल क्या था, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है चेद। तो चेद की राजधानी थी सौतिवती और इसका भौगोलिक क्षेत्र था बुंदेलखंड। सौतिवती इसकी राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट आता है कुरु। तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। दिल्ली, मेरठ, हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये स्थित था कुरु। नेक्स्ट आता है कंबोज।
कंबोज की राजधानी हाटक थी। राजौरी एवं हजारा, जो कश्मीर के अंदर पड़ता है, राजौरी एवं हजारा, ये क्षेत्र कंबोज इसी में बसा हुआ था महाजनपद। नेक्स्ट आता है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी भौगोलिक स्थिति थी। नेक्स्ट है अस्मक। तो अस्मक की राजधानी क्या थी? पोटिल या पोतना। अस्मक की राजधानी पोटिल या पोतना थी और गोदावरी नदी क्षेत्र के आसपास ये बसा हुआ था। और नेक्स्ट आता है गांधार। तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला के अंदर विश्वविद्यालय भी था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था तक्षशिला। और गांधार का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो क्या था? तो पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी, ये गांधार का क्या था? भौगोलिक क्षेत्र था।